प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमने देखे हैं, किसी किताब में देखे हैं। तो प्रिय छात्रों, किताबों में कई क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं और पॉइंट एक नंबर नहीं, उसका 100वां भाग आप जानते हो, पॉइंट एक। तो पॉइंट एक नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। किताबों में कई क्वेश्चन के आंसर बहुत गलत हैं, एक नहीं बहुत गलत हैं। आपका पहला प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है। तो हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार। कभी रात में के अंधेरे में आकाश में देखना तो ऊपर आपको आपके मम्मी पापा कहते हैं ये देखो हाथी के पाँव हैं, तो वो क्या अपनी गैलेक्सी है। इसे मिल्की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मिल्की भी कहते हैं। अब पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे पृथ्वी की बहन माना जाता है। इसे पृथ्वी की बहन माना जाता है और सबसे चमकीला तारा शुक्र है। इसको शाम का तारा भी कहते हैं, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। कितनी बातें हुई? पृथ्वी की बहन, शाम का तारा, भोर का तारा और चमकीला तारा। इस शुक्र के बारे में बातें हो गई हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और इसका लाल कलर क्यों दिखता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह है। तो पृथ्वी के पास में सबसे ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की बहन कौन थी? शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? ये उपग्रह है, ध्यान रखना। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंटूरी है पृथ्वी का निकटतम तारा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, वरुण है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा? बुध। और यह सूर्य के सबसे नजदीक भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून माने वरुण। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? ऐसे अभी गर्मी चल रही है, इसके बाद बरसात आएगी, फिर सर्दियां आएगी, तो ऐसा होता है परिक्रमण के कारण। परिक्रमण होता क्या है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसे बोलते हैं परिक्रमा देना। परिक्रमा देना, परिक्रमण करना। जैसे आप हो, आप किसी घर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, उसे बोलेंगे परिक्रमण। लेकिन आप कहीं खड़े हो और सिर्फ आप घूम जाओ, उसी जगह पर घूम जाओ, इसे बोलते हैं घूर्णन। तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे बोलते हैं परिक्रमण, और अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है उसे बोलते हैं घूर्णन। दिन रात जो होता है, जैसे अभी दिन है, अब वीडियो देख रहे हो, अभी फिर रात हो जाएगी, तो ऐसा होता है घूर्णन के कारण। कैसा? ऐसा कैसे होता है? घूर्णन के कारण। पृथ्वी की गति आप समझ गए। परिक्रमण क्या होती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण। अब किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? अभी बात कर रहे थे, घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी अपन को एक गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे हुए। जैसे जैसे हम आकाश की ओर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल घटता जाता है। पता चले ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो बिल्कुल आकाश में चले जाएंगे। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो हैं आपके विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। कहाँ पर बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, ध्यान रखें। और कर्क रेखा जो है अपने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। और एक प्रश्न और बनेगा यहाँ पर कि मंगल के 2 उपग्रह के नाम बता दो। तो बता दियो, फोबोस और डीमोस। ये मंगल के हैं, ये 2 दिख रहा है आपको, मंगल के हैं, फोबोस और डीमोस। अपना उपग्रह कौन सा है? अपनी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा।
अच्छा, उपग्रह क्या होता है? माने जो ग्रह के चक्कर लगाए वो उपग्रह होता है। उपग्रह, जैसे सरपंच होता है, सरपंच से छोटा उपसरपंच होता है। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अब है चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है? अब चंद्रमा के बीच में कोई आ जावे, तो चंद्रमा के बीच में बच्चों पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। अब बात है कि सूर्य ग्रहण होता है जब जब चंद्रमा बीच में आ जावे। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में और नॉर्वे में। ये होता क्या है? तो प्रिय छात्रों, आप नॉर्वे देश चले जाओ, रात के 12-1 बजे क्या होगा, आपको सूर्य के दर्शन हो सकते हैं, सूर्य दिखाई दे सकता है। इसे बोलते हैं मध्यरात्रि का सूर्य। कहाँ दिखाई देता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ये तो सरल है। अब पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? अब यहाँ देखना तत्व लिखा हुआ, तत्व। तत्व माने ऐसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। तो कितनी सारी ऑक्सीजन है? क्लियर है ना उत्तर? जो ऊपरी परत है, आप बैठे हो अभी वीडियो देख रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो, सांस ले रहे हो, कितनी सारी अपन ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसकी मात्रा ज़्यादा है, तभी तो सबके लिए उपलब्ध हो पाती है। आपको सर हम ही सांस लेते हैं, आप नहीं, कितने अरबों जीव जंतु हैं, सभी तो सांस लेते हैं। सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ होती है ऑक्सीजन? ये ऊपरी परत भूपर्पटी में होती है। अब है खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल और कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। फिर है पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नहीं तो क्या है आप भूल जाओगे। पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। और आपको आश्चर्य होगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। फिर है भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो सीस्मोग्राफ मशीन से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। ठीक है। और रिएक्टर स्केल क्या है? ये पैमाना है। पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी इसी को तो अपन देख रहे थे, ऊंचा कौन सा है? कोटोपैक्सी है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अपनी बात कर रहे थे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। यहाँ कन्फ्यूज क्या होगे आप? 2 तरह के प्रश्न यहाँ पर याद करोगे, एक तिब्बत का पठार, एक पामीर का पठार। यही कन्फ्यूज कर जाएंगे आप अपने दिमाग को। विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को, विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को, जबकि ऊंचा पठार तिब्बत है। ऊंचा तिब्बत है। कभी आपने टीला सुना? टीला, ऊंचे ऊंचे टीले बने होते हैं, तो याद कर सकते हैं अपन। ऊंचा पठार क्या है? तिब्बत। टीला तिब्बत का पठार। लेकिन विश्व की छत की बात कर रहे हैं तो पामीर का पठार है। विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ये कहाँ है? ये रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल, का नाम है इसका बैकाल, और कहाँ है? रूस में है। और आपको पता है अभी लोहा बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा रूस करता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। उसकी एक तरफ सुबह होती है, एक तरफ रात होती है, इतना बड़ा देश है रूस। विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर।
विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, लेकिन बच्चों यहाँ वो ये कर देवे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तब उत्तर आपका होगा सुपीरियर। मीठी शब्द लगा दिया तो सुपीरियर है, और नहीं तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन। ठीक है। ऊंची पूंछले में तो टिटिकाका, ऊंची पूंछले में झील के बारे में तो टिटिकाका उत्तर सही है। समझ रहे बात? देखो अभी बात कर रहे थे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की हुई सुपीरियर। बड़ी पूंछें सिर्फ तो कैस्पियन, और गहरी पूंछें तो बैकाल। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बड़ी पूछी उनने तो कैस्पियन है अपना उत्तर। विश्व की सबसे ऊंची पूंछें तो टिटिकाका, अभी बात कर रहे थे, ऊंची टिटिकाका है, खारी कैस्पियन है, मीठी सुपीरियर, नाम से ही सुपर झील, सुपर तो अच्छी कोई बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अब विश्व का सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। अब महादेश क्या है? तो बच्चों वास्तव में जो ऑस्ट्रेलिया देश का देश है और ये महाद्वीप भी है, ये महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसका नाम रखा महादेश। तो ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है और यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। अब बच्चों क्या है, अगर यहाँ पर हिमालय लिखा होता तो आप उत्तर हिमालय लगा देते, जबकि हिमालय ऊंचाई में हैं, लेकिन लंबाई की बात करें बच्चों तो एंडीज है। कौन है? एंडीज। ये एंडीज है कहाँ पे? ये दक्षिण अमेरिका में। एंडीज विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, माने बहुत लंबाई तक फैला हुआ है। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। अपने भारत की बात करें तो भारत के मरुस्थल का नाम है थार। थार कहाँ है? राजस्थान में है। थार राजस्थान में है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन विश्व की बात करें बच्चों तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखें। अब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो सही उत्तर है 71%। अब बात करते हैं स्थलमंडल की, तो 29% उत्तर हो जाएगा। तो जो आपके सामने प्रश्न है उसका उत्तर क्या है कि कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 71%। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत। विश्व की सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, गर्त माना होता है गड्ढा, मारियाना ट्रेंच। मर जाओगे, देख के ही मर जाओगे। विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है, सबसे गहरा गर्त है मारियाना ट्रेंच। समुद्री जल में कौन सा लवण माना नमक पाया जाता है? भाई साहब सबको पता है, सोडियम क्लोराइड, इसको NaCl कहते हैं, बहुत सरल है। अब है उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है। ऐसा कब होता है? अमावस्या को एवं पूर्णिमा को। तो बच्चों समझो, आप कभी गोवा जाना, गोवा सबसे छोटा प्रदेश है, गोवा सबसे छोटा प्रदेश है, उसकी तटरेखा भी बहुत छोटी है। तो गोवा कभी आप बच्चे जाओगे, अमावस्या को जाओगे और पूर्णिमा को जाओगे तो समुद्र में आपको नहाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लवण का मतलब है नमक।
तो बच्चों समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl होता है। अब है उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है अमावस्या को, पूर्णिमा को। तो प्रिय छात्रों, आप कभी गोवा जाओगे नहाने के लिए, अगर आप अमावस्या को गए, पूर्णिमा को गए, तो वो आपको समुद्र में नहाने नहीं देंगे, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में। कब? अमावस्या को और पूर्णिमा को। ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है। अब है पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो इसको ध्यान रखना, उत्तर परीक्षा में आ सकता है। पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या बोला कि आपको कई क्वेश्चन आंसर यहाँ पर गलत दिए होंगे। तो पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। इसकी हम ट्रिक बता रहा है, आप याद कर लेना। MB अभी जो नेट है, नेट कितना चल रहा है? 100 MB मिलता है किसी को, 1 MB 500 MB मिलता है, 1024 MB को 1 GB बोलते हैं अपन, 200 MB भी मिलता है। फिर लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो लाल सागर भूमध्य सागर से सुएज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में कि भूलना नहीं, सुएज नहर किसके मध्य है? भूलना नहीं, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो उसका उत्तर है सुएज नहर। विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ है? मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है बच्चों, तो ये नाइट्रोजन गैस है। कितने परसेंट होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। आपको प्रतिदिन जो मौसम में परिवर्तन दिखाई देते हैं वो इसी क्षोभ मंडल में होते हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। एक क्वेश्चन दोबारा से आ गए। चलो, अब है ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है। कई किताबों में गलत लिखा हुआ है। ओजोन परत कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। ओजोन परत क्या करती है पता है आपको? हानिकारक पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। ओजोन परत कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। अच्छा एक बताओ जी, आयन मंडल क्या करता है? तो आयन मंडल जो है, आप टीवी देखते हो तो ये तरंगों को परावर्तित करता है और आपके पास तरंगें आ जाती हैं। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? अब है वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? परावर्तित माने लौटना। आप जो टीवी देखते हो, डिश टीवी पर जो तरंगें आती हैं, क्या होता है? कंपनी वाले क्या तरंगें आकाश में भेजते हैं, ऊपर आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं और आपके डिश टीवी तक पहुंचती हैं। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? इसका उत्तर है आयन मंडल। वायुदाब मापने का यंत्र है, तो वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि आर्द्रता किससे नापते हैं? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं या नापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। फिर है ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। किससे करती है? सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत रक्षा करती है, ध्यान देना। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है?
चावल कौन सा देश पैदा करता है? तो चावल जो है सबसे ज़्यादा चीन पैदा करता है। चावल और कोयला, चावल और कोयला, चावल और कोयला जो है चीन सबसे अधिक पैदा करता है। चीन क्या पैदा करता है? चावल और कोयला, ध्यान रखना। लोहा रूस। चाय का सर्वाधिक, चाय की बात कर रहे हैं अपन, तो चाय अपने भारत में ज़्यादा पैदा होती है। चाय अपने भारत में ज़्यादा पैदा होती है, उत्पन्न होती है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो केला है, चाय है, ये अपने भारत में ज़्यादा पैदा होती हैं। चाय और केला अपने भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होती हैं। लोह अयस्क कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? तो लोह अयस्क रूस में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। इस पर अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी। कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। इस पर अपन ने पहले क्या पूछा था हमने आपसे? जो चीन है ये कोयला भी ज़्यादा उत्पन्न करता है और चावल भी ज़्यादा उत्पन्न करता है। चावल और कोयला। अच्छा, आपके स्कूल में बोर्ड है, बोर्ड, बोर्ड पर आप क्या करते हो? काय से लिखते हो? चाक से लिखते हो। चाक, चा से मतलब चावल, का से मतलब कोयला। ये कितनी सरल ट्रिक हम आपको बताते हैं। टिन कहाँ पैदा होता है? टिन सबसे अधिक मलेशिया में पैदा होता है। टिन सबसे अधिक मलेशिया में पैदा होता है। पूर्व का मैनचेस्टर जो शहर है ये ओसाका है। ये कहाँ है? जापान में। पूर्व का मैनचेस्टर माने ये ओसाका जो शहर है जापान का है। यहाँ बहुत ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं। इस उद्योग लगे हुए हैं इसलिए इसको मैनचेस्टर बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका में एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ बहुत ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं, इसलिए इसको भी बोलते हैं कि ये जापान का मैनचेस्टर है। क्या? ओसाका। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। जबकि ऊंची की बात करें तो ऊंचा जो है तिब्बत का पठार है। भाई साहब ध्यान रखना, ऊंचा तिब्बत का पठार है लेकिन संसार की छत पामीर का पठार है। किस सिटी को हॉलो सिटी कहा जाता है? तो रोम सिटी को, रोम को इटरनल सिटी या हॉली सिटी या पवित्र सिटी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो दक्षिणी ध्रुव पर बच्चों जो है एमंडसेन सबसे पहले पहुंचे थे। एमंडसेन। अगर उत्तरी ध्रुव पर पूछ लेवें तो उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी पहुंचे थे। रॉबर्ट पियरी पहुंचे थे। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन पहुंचे थे, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर जो है बच्चों सबसे पहले कौन पहुंचे थे? रॉबर्ट पियरी। इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। क्या है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली राजमार्ग है। सबसे ऊंचाई पर है सड़क लेह मनाली, जम्मू कश्मीर से के पास में है। लेह लद्दाख सुना होगा आपने, जम्मू कश्मीर से लेह को अलग कर दिया है, वो वही वाला लेह है जी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है रायन। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। दक्षिण में है दक्षिण में नहीं, ये अपना है पश्चिम में। पश्चिम में है अरब सागर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। और जब भी सोचो भाई साहब, जनसंख्या में दूसरे नंबर पर हैं अपन लोग, लेकिन अपने पास जगह है, स्थान तो बहुत ही कम है। चीन जनसंख्या में नंबर 1 है, लेकिन उसके पास जगह तो है ज़्यादा, ये भी तो नहीं भूलना अपन को। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। कहाँ की है? गुजरात की। और अगर वो पूछ ले कि छोटी तटरेखा कहाँ है? तटरेखा जानते हो? समुद्र का किनारा। तो सबसे लंबा समुद्र का किनारा कहाँ है? गुजरात में है। और सबसे छोटा किनारा कहाँ है, तट कहाँ है? तो गोवा का है। अब आपको पता है गोवा सबसे छोटा राज्य है पूरे भारत का,
सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। दो तरह से प्रश्न बनेगा, सबसे छोटी तटरेखा काय की है, गुजरात की है। सबसे छोटा राज्य गलत बोल गया, सबसे छोटी तटरेखा कहाँ की है, गोवा की है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अब है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है, देखो आ गया उत्तर यहाँ पर, तो गोवा राज्य की तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, ये आपकी ट्रिक है। तो इसका उत्तर क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या उत्तर है, इंदिरा पॉइंट। और पूछ ले में कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, उत्तरतम बिंदु सबसे उत्तरतम, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो कौन सा है, 7वां है। कौन सा है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये सबको पता है। भारत का प्रमाणिक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी आता है। 82 सही, 1/2 डिग्री कहो या 82.5 डिग्री कहो, ये दोनों सही है। पूर्वी देशांतर ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर यहाँ पर ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबको पता है राजस्थान, और छोटा कौन सा है, गोवा है। छोटा कौन सा है, गोवा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को बताओ, तो इसकी एक ट्रिक है वो देख लो। आपका जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, माने पूर्व से बहकर की ओर आती हैं और पश्चिम की ओर समुद्र में पहुंच जाती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं प्रिय छात्रों, तो कौन कौन सी, देखो पश्चिम की ओर एक तो आपकी नर्मदा नदी बहती है, एक ताप्ती, एक साबरमती। इनकी ट्रिक है बच्चों, ध्यान रखना, समानता। सा से है आपका साबरमती, माँ से है माही नदी, इसमें नहीं दिया हुआ, उसे क्या मतलब, तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये ताप्ती हुई आपकी। तो ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, ध्यान रखें। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है आपका अरावली। ये कहाँ है, ये राजस्थान में है और आपका ये दिल्ली में भी है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और सबसे पुराना पर्वत है अपने भारत में, सबसे पुराना पर्वत है अरावली, इसीलिए तो इसे बोला है अवशिष्ट पर्वत। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली, ध्यान रखना। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा, इसका नाम पूरा नाम है जोग गरसोप्पा प्रपात। तो जोग जलप्रपात है, ये कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग गरसोप्पा जलप्रपात। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनाई गई है उत्तर भारत के मैदानों में। उत्तर भारत के मैदानों में जो वर्षा होती है किस कारण से होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबको पता है मासिन राम। पुरानी किताबों में चेरापूंजी लिखा हुआ है जो कि गलत है, सही उत्तर मासिन राम है। भारत का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है, तो ये आपका जैसलमेर सबसे गर्म स्थान है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछना, गर्मियों में वो मना करते हैं बेटा लू लग जाएगी, तुम्हें लू लग जाएगी। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, अभी इस पर ही अपन बात कर रहे थे, कौन सी है, अरावली है। कौन सी है, अरावली है, राजस्थान में है और दिल्ली में भी है। किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके आसपास पड़ोसी राज्य बहुत हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है,
तो सुंदरबन का जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। माने अभी बच्चों जो अप्रैल में कौन कौन सी फसलें काट रहे हो, कौन कौन सी फसलें काट रहे हो अभी, वो सोच लो। उत्तर आपके आ जाएंगे, उत्तर आपके आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर तो आपके सामने यही 1, 2, 5। माने गेहूं, मटर, राई। गेहूं, मटर, राई रबी की फसलें। आपसे पूछेंगे वो खरीफ की फसलें बताओ। माने जून जुलाई में जब पहली बरसात हो जाती है उस समय जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसलें कहती हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहती हैं। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल पर प्रश्न हमेशा आता है। तो ये खरीफ की फसलें हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। तो ये आपके सामने है 1, 2, 3, 4। माने धान, गन्ना और अरहर और आपका क्या है, ज्वार। ये सब खरीफ की फसलें, रट लो इनको। धान, गन्ना, अरहर, ज्वार। धान, गन्ना, अरहर, ज्वार खरीफ की फसलें। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम सबसे अधिक कहाँ पैदा होता है? तो रेशम कर्नाटक में पैदा होता है, कर्नाटक में। केसर का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में होता है केसर, जम्मू कश्मीर में केसर और कर्नाटक में रेशम। सही सुमेलित करें। तो हरित क्रांति काय से संबंधित है? खाद्यान्न से, सबसे सही बात है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है क्योंकि समुद्र मछलियों को पकड़ते हैं। जो गुलाबी और मांस है ये गलत है, ये गलत है। तो 3 तो सही है, ये इन्हीं से प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। हरित क्रांति खाद्यान्नों से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये अपन को दोबारा से यहाँ पर मिलाना है, नया क्वेश्चन है। तो जो पिसीकल्चर है, पिसीकल्चर है मत्स्य माने मछलियों को पालना कहलाता पिसीकल्चर। रेशम पैदा करना कहलाता सेरीकल्चर। और ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती करना कहलाता है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। तो ये 3 तो सही है, तो सी जो विकल्प है वो गलत है। मछली पालना पिसीकल्चर, रेशम पैदा करना सेरीकल्चर, सब्जी उगाना ओलेरीकल्चर। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। माने अच्छे प्रकार का संगमरमर मिलता है मकराना से। कहाँ से मिलता है? मकराना से अच्छे प्रकार का संगमरमर मिलता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो झारखंड है, झारखंड में यूरेनियम उत्पन्न होता है। केरल में मोनोजाइट मिलता है, केरल में मोनोजाइट मिलता है और तमिलनाडु में लिग्नाइट मिलता है। ये 3 तो सही है। झारखंड में पेट्रोलियम मिलता है। भाई साहब कब सुनी कि पेट्रोलियम झारखंड में होता है? ये असम में होता है आपका, और कहाँ होता है? ये होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में भी होता है। मतलब पेट्रोल प्राप्त होती है। झारखंड में पेट्रोल नहीं मिलती, झारखंड में मिलता है कोयला। तो जो मोनोजाइट है थोरियम का स्रोत है और केरल से इसको प्राप्त करते हैं। रोजगार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। माने सबसे ज़्यादा रोजगार, माने सबसे ज़्यादा मजदूर किस उद्योग में काम करते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते हैं। और सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहते हैं, मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इसको भी अपन देख लेते हैं। वाराणसी, तो ये सही है आपका। कपूरथला रेल डब्बा, ये भी सही है। और चित्तरंजन में विद्युत इंजन बनाए जाते हैं, ये भी सही है। ये आपका डी वाला जो है गलत है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH7, ये गलत है। किताब में ये गलत है, ध्यान नहीं रहा हमको, और बहुत सारे गलत थे उत्तर। तो NH7 नहीं है इसका उत्तर, NH44 सही उत्तर है। NH44 सही उत्तर है, NH44 सही उत्तर है, ध्यान देना। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दो। नई दिल्ली में उत्तर रेलवे है क्योंकि उत्तरी तरफ तो है नई दिल्ली। उत्तर पश्चिम रेलवे जो है बम्बई में है, उत्तर पश्चिम रेलवे जो है बम्बई में है। समझना बात, नहीं है बम्बई में नहीं, ये गलत है, यही गलत है अपना, यही गलत है। माने ये तो आपका एकदम सही हो गया। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है और मध्य रेलवे मुंबई है।
तो ये बी वाला गलत है। इतना कठिन नहीं पूछेंगे आपसे, टेंशन मत लो। बांदीपुर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं बांदीपुर कहाँ है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, आपका नीलगिरी में है। कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर वन। ये गिर वन है, कहाँ है, गुजरात में है, और शेरों को यहाँ पर पाला जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, मध्य प्रदेश में। कांजीरंगा असम में है। ये भी यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपके बन जाते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी है, अभी अपन ने बात करी थी, सूती वस्त्रों की राजधानी है आपकी बम्बई। भारत का पिट्सबर्ग शहर किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को पिट्सबर्ग शहर कहा जाता है। जमशेदपुर को पिट्सबर्ग शहर कहा जाता है। अब भारत का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट कहते हैं पीथमपुर शहर को। ये मध्य प्रदेश में है और धार जिले में ये पड़ता है, धार जिले में पड़ता है। डेट्राइट पीथमपुर को कहते हैं, डेट्राइट पीथमपुर को कहते हैं। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को मनाता है। जब भयंकर बरसात होती है तो कोसी नदी के कारण भयंकर तबाही होती है, इसलिए बोलते हैं शोक। स्वांगला पंजाब की जनजाति है, स्वांगला पंजाब की जनजाति है, स्वांगला पंजाब की जनजाति है। दिसपुर असम की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी कहाँ है बता दो, दिसपुर है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। यहाँ देखो, अब किताब में गलत लिखा हुआ, भारत की सबसे बड़ी झील है, तो भारत की सबसे बड़ी झील है बच्चों चिल्का। किताब में इसका उत्तर गलत है। देखो ये प्रश्न कैसे है, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का, लेकिन मीठी शब्द आजाब है, मीठी शब्द आजाब है, तो सही उत्तर है आपका बूलर। मीठी शब्द आजाब है तो बूलर सही है। ध्यान देना, ऐसा प्रश्न आया कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, तो बूलर लगा दी, उत्तर जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का है, कहाँ है, उड़ीसा में। डीडवाना कहाँ है, राजस्थान में। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दामोदर नदी। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, तो सोने का रेशा जो है, सोने का रेशा जो किसे कहा जाता है, सोने का रेशा जो है जूट को कहा जाता है। इस तरह हमने आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। एक दो बार वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर भी हमने आपको सही सही बताए हैं। आपको और कोई समस्या है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।